राजनीतिक चर्चा के एक सत्र में आपका स्वागत है। राजनीतिक चर्चा नेशनल कवरेज का एक ऐसा मंच है जहां नेताओं से सवाल पूछा जाता है, उसका उत्तर भी लिया जाता है। नमस्कार, मैं मुरली मनोहर, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो आज के इस सत्र में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता संगीता द्विवेदी जी होंगी। इनसे बातचीत होगा महिला बिल को लेकर। 2024 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। 2024 के पहले भारत सरकार ने सदन में महिला बिल को पास कर दिया है। यह महिला बिल कब लागू होगा, इसको कहना तो बहुत कठिन है, लेकिन महिला बिल पास होने के बाद क्या इसका भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में महिला बिल को भुना पाएगी? क्या महिला बिल का महिलाओं को लाभ मिलेगा? उन महिलाओं को जो आम परिवार से आती हैं, या फिर उन्हीं महिलाओं को लाभ मिलेगा जो मानंद परिवार की महिलाएं हैं, जहां से मानंद चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? क्या उनके घर की महिलाएं ही चुनाव मैदान में उतरेंगी? इन तमाम बिंदुओं पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता संगीता द्विवेदी जी जुड़ चुकी हैं। आज हम चर्चा करेंगे 2005 के दंगे में फंसाए गए उन तमाम लोगों को जो 18 साल बाद सीबीआई कोर्ट से बरी हो गए, उस पर भी हमारी चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले हम शुरू करेंगे महिला बिल। तो संगीता जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। 2024 के लोकसभा के चुनाव में के ऐन पहले सदन में बीजेपी ने महिला बिल को पास कर दिया है। इसका कितना लाभ बीजेपी को आने वाले लोकसभा के चुनाव में मिलने जा रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सारी महिलाएं, पूरे भारतवर्ष की महिलाएं इस बात से बहुत ही खुश हैं। इवन उन्हें मिला, बहुत लोग इस बात को कहते थे, लेकिन ये बात सार्थक हुई, बिल पास हुआ और डेफिनेटली इसका आने वाले 2024 में बीजेपी को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन महिलाओं को कितना लाभ मिलेगा? क्या 2024 में महिला बिल लागू कर दिया जाएगा और उससे महिलाएं चुनाव मैदान में आ जाएंगी? क्या फिर ये लॉलीपॉप ही होगा? नहीं, लॉलीपॉप तो बिल्कुल नहीं होगा। महिलाएं जो है, इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको मौका दिया है, हर जगह से मौका दिया है और महिलाओं ने बढ़ चढ़ के उसमें भागीदारी भी की है और बहुत अच्छा रिजल्ट भी दिया है। और आने वाले समय में 2024 में भी महिलाओं को बिल लागू कितनी जल्दी हो पाएगा, उसके लिए प्रोसेस में है, आप सभी जानते हैं। उसके लिए कुछ कह पाना अभी मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अच्छी दावेदारी रखने का मौका देगी और महिलाएं भी बढ़ चढ़ के उसमें अपनी भागीदारी रखेंगी, ये निश्चित। एक सवाल और खड़ा होता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने महिला बिल ले आया है तो आम घर की महिलाओं को भी चुनाव में मौका मिलेगा, या मानंद लोगों के घर की महिलाएं ही चुनाव मैदान में आएंगी? कि भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास रहा है, कार्यकर्ताओं की पार्टी रही। भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं हो सकता है कि आप किसी मानंद के घर से हैं तभी आपको टिकट मिलेगा। आप अच्छे कार्यकर्ता हैं, पार्टी, आप एक एक कार्यकर्ता के ऊपर पार्टी का अध्ययन होता है, पार्टी के पास डाटा होता है और पार्टी एक अच्छे कार्यकर्ता को मौका देती है और आगे भी देगी। मानंद परिवार ये माना जाए कि मानंद परिवार से नहीं बल्कि आम आदमी को भी जो है, आम महिलाओं को भी जो है बीजेपी मौका देने जा रही है। जी बिल्कुल, आम महिलाओं को मौका मिलने वाला है, मौका मिलता भी रहा है, लेकिन आगे उनको और अच्छे मौके मिलेंगे, ये कहा जा सकता है। लेकिन लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि जो सीटें रिजर्व हो जाएंगी, जो वीआईपी क्षेत्र होगा, वहां से जो मानंद होंगे उनके घर की महिलाएं ही चुनाव मैदान में उतरेंगी। तो ले देखिए, तो राजनीति वहीं जाकर ये टिक जाएगी? नहीं, देखिए ऐसा है कि लोग तो कहेंगे ही, कुछ ना कुछ तो कहना ही है, क्योंकि जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है महिला बिल पास करा के, इसके पहले भी लोगों को ये सोचना चाहिए था कि महिला, अगर आप कहते हैं कि आधे की आबादी है तो उन आधी आबादी को उनका अधिकार तो मिलना चाहिए। और आज आप देख रहे होंगे कि राजनीति ही नहीं, हर क्षेत्र में महिलाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं, वो अपने कर्तव्य को, अपने दायित्वों को निभा रही हैं और वो अपने लिए लड़ भी रही हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि महिलाओं को कम मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, मानंद परिवार से मिलेगा। अच्छी महिला, जो भी हमारी कार्यकर्ता हैं, अच्छी बहनें हैं, उनको ज़रूर मौका मिलेगा और वो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। और ये महिला बिल जो पास हुआ है, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, हम महिलाओं के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट। बिल पास होने के बाद
महिला बिल पास होने के बाद 5 राज्यों के विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है जी। और विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद लोकसभा चुनाव भी डिक्लेयर हो जाएगा। 24 मार्च में हमको लगता है कि चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा, मई जून जाते जाते जो है सरकार का गठन भी हो जाएगा। तो अगर इन 5 राज्यों में अगर बीजेपी की वापसी होती है तब तो यह मान लिया जाएगा कि महिला बिल पर महिलाओं ने मुहर लगा दिया। लेकिन अगर इन 5 राज्यों में अगर बीजेपी की वापसी नहीं होती है और बीजेपी नहीं जीतती है तो इसको किस रूप में देखा जाएगा कि महिलाओं ने भी इस महिला बिल को नकार दिया है? देखिए, पहली बात तो ये कि 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनने जा रही है, चुनाव होने वाला है। और अगर जैसे आपने कहा कि नहीं वापसी होती है तो इसका ठीकरा महिलाओं के ऊपर फोड़ना ये भी बिल्कुल गलत हो। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब महिलाओं ने वोट, क्योंकि महिलाएं तो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, बढ़ चढ़ के वोट कर रही हैं। बहुत सी हमारी मुस्लिम बहनें भी हैं जो साइलेंट वोटर्स हैं, जिनके परिवार में उनको ताड़ित किया जाता है कि आप वोट नहीं करोगे, लेकिन जब वो घर से निकलती हैं तो उनका मूड बना होता है कि हमको मोदी जी को वोट करना है। यानी आपके कहने का तात्पर्य यह है कि ट्रिपल तलाक को लेकर के महिलाओं के नाम से राशन कार्ड, महिलाओं के नाम से गैस, महिलाओं के नाम से जो आवास मिला है, इसका भी कहीं न कहीं लाभ जो है मिलने जा रहा है। मिलेगा, इसका लाभ मिलना है, क्योंकि महिला जो है, जिस महिला के लिए भी काम किया जा रहा है वो महिला की जाति या धर्म देख के तो हम काम कर नहीं रहे। महिलाओं को परिवार का, हर परिवार की मुखिया उनको बनाया गया है। और एक छोटी सी बात आप सोच लीजिए, शौचालय जैसी बहुत बड़ी समस्या थी जो विदेशों ने भी काफी बार भारत को उसमें नीचे दिखाने का प्रयास किया है, उसके बारे में अगर किसी ने सोचा है तो मोदी जी ने सोचा है। मैं कल रात का उदाहरण आपको देने जा रही हूँ। कल मैं रात में 12:30 बजे अपने घर से निकली ये देखने के लिए कि मऊ में कैसा हो रहा है, क्या है माहौल, क्या है। और पैर रखने की जगह नहीं थी। मैंने कुछ महिलाओं से बातचीत की कि मतलब आप लोग हैं, इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा किए हैं, क्यों आए हैं, आप लोगों को डर नहीं लग रहा है? तो वही कि नहीं, योगी जी का राज है, डर किस बात का है, जगह जगह पुलिस है। और एक इतना अच्छा उत्सव देखने को मिला। तो महिलाओं के मन में जो उत्साह दिख रहा है उसको हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। लड़कियों से मैंने बात की जो टीनेजर्स हैं, आमतौर पर हम अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देते। लड़कियां भी अपने ग्रुप में घूम रही थी। लड़कियों का भी बिल्कुल कहना था कि ये योगी जी की वजह से संभव है, क्योंकि हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है। जगह जगह पे पुलिस खड़ी है और हम खुद सशक्त हैं, हम 1090 पे फोन करेंगे तो पुलिस पहुंचती है। तो ये विश्वास है। कहते हैं कि जैसा राजा वैसी प्रजा। तो राजा एक कदम आगे बढ़ के अपनी प्रजा को विश्वास में लेने का पूरा प्रयास किया है। कहीं ना कहीं तक वो उसमें हम 2005 के दंगे की बात करते हैं, हम आपको थोड़ा सा ले चलते हैं 2005 में। 2005 में एक दंगा हुआ था। उस दंगे में बहुत ही जन और धन की हानि भी हुई थी। मऊ एक तरह से जल रहा था। महीनों यहाँ कर्फ्यू लगा हुआ था, भय का वातावरण था। एक बाहुबली विधायक खुली गाड़ियों से जिप्सी से घूम रहे थे, लेकिन उसमें तमाम लोगों के ऊपर मुकदमा भी कायम हुआ, सीबीआई जांच भी हुई और 18 साल बाद उस मुकदमे में फैसला आया और सीबीआई कोर्ट ने तमाम लोगों को उस मुकदमे में बरी कर दिया। इसको आप किस व्यू में देख रही हैं? 2005 में जो दंगा हुआ था, आज भी उसकी यादें बिल्कुल जीवंत हैं। चारों तरफ कोहराम मचा हुआ था और जो मऊ की दुर्दशा थी उसके लिए कोई शब्द नहीं है कि कहे जाए। पुलिस हाथ पे हाथ बांधे खड़ी थी। पुलिस का कहना था कि उन्हें इजाजत नहीं मिल रही है। लोग बेतहाशा भाग रहे थे, सड़कों पे भाग रहे थे और कहीं लोग काटे जा रहे थे, कई बोरों में भरे जा रहे थे। बहुत ही भयानक स्थिति थी, बहुत ही दयनीय भयानक स्थिति थी। और अभी जब ये भी कुछ दिन पहले खबर आई कि लोगों को बरी कर दिया गया, मुझे लगता है ये बिल्कुल सही किया गया है। वास्तव में वो गुनहगार नहीं थे। ये सरकार, जो उस समय की सरकार थी, उनके द्वारा उन निरीह लोगों को फंसाया गया था जो बिल्कुल सही थे, लेकिन सरकार के द्वारा उनको फंसाया गया था। सीबीआई जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हुआ और उन लोगों को वह भी दौर था 2005 जी, यही दशहरा का समय था। एक भीषण जो है जातीय सांप्रदायिक दंगा होता है। सांप्रदायिक दंगा में दोनों संप्रदाय के लोगों को जनहानि और धनहानि का नुकसान भी होता है। पूरा मऊ नगर क्षेत्र से लेकर के ग्रामीण अंचल भी जलने लगता है, बड़ा नुकसान होता है। 2005 के दंगे को याद करने के बाद
आज भी रूह कांपने लगता है। आज के 18 साल पहले मऊ के 2005 के दंगे में हम लोग छोटे थे और यहीं DCSC पीजी कॉलेज में पढ़ते थे। उस दंगा को हम लोगों ने अपने नंगी आंखों से देखा था। वर्तमान विधायक, बाहुबली विधायक जिसको हम कह सकते हैं, जो आज जेलों के सलाखों के पीछे हैं, खुली जिप्सी पर पूरे नगर क्षेत्र में घुमा था और दंगा और भड़कने का काम हुआ था। तमाम लोग का घर जला दिया गया, दुकानें लूट ली गई, लोगों को रहने के लिए शरण नहीं था, लोगों को मारा जाता था। तमाम ऐसे लोग जिनके खिलाफ दंगाई बना करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया, उन्हें जेल भेजा गया, CBI जांच भी हुई। लेकिन वह दौर भी आया और उसी समय आया, वही समय था दशहरा का, नवरात्रि का, कि CBI कोर्ट से मऊ के दंगा में फंसे हुए लोग जिनका मुकदमा CBI कोर्ट में चल रहा था, उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। एक दौर 2005 का था और एक दौर 2023 का है। मैं गवाह हूं, मैं रात को अपने नंगी आंखों से देखा है। इसी मऊ में दशहरे में घर से महिलाएं निकलना नहीं चाहती थी, लड़कियां निकलना नहीं चाहती थी, अपने सुरक्षा को लेकर के काफी भयभीत थी, परिवार के लोग भी भयभीत थे, न जाने कब दंगा भड़क जाए। लेकिन रात जो उत्साह देखने को मिला, महिलाएं भी घर से बाहर निकली थी, लड़कियां भी घर से बाहर निकली थी और बड़े शांति तरीके से मेला संपन्न हो गया। किसी भी अप्रिय घटना की कोई सूचना इस मऊ में नहीं आई। राजनीतिक चर्चा में बस आज इतना ही।